दोस्तों, एलआईसी एजेंटों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम बीमा तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमको परेशानी होती है तो पॉलिसी के लैप्सेशन से परेशानी होती है। तो एलआईसी एजेंट अपने लैप्सेशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, तो इसकी जानकारी देने के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है, आज से 13 दिन पहले। देखिए, यह वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा है। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप लिख कर सर्च कीजिएगा एलआईसी पॉलिसी का लैप्सेशन रेशियो कैसे कम करें @रितेश LIC एडवाइजर। आपको यह मेरी पहली वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे टूल मैंने दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपने लैप्सेशन रेशियो को कम कर सकते हैं। और यदि आप अपने लैप्सेशन रेशियो को कम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े आसानी से क्लब मेंबर हो पाएंगे, आपका कमीशन ग्रोथ करेगा। तो जो भी टूल दिए गए हैं और उनको कैसे यूज करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और जो टूल मैं दूंगा उसका उपयोग कैसे करना है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने मूल विषय पर चलते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एलआईसी की ऐसी पॉलिसी जिसमें एसबी का भुगतान होने वाला था, यानी आज की डेट से पहले अगर वो पॉलिसी चालू अवस्था में रहती और उसमें एसबी पेमेंट हो चुका होता और वह पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, तो उसको रिवाइव कैसे कराएं, उसके लिए कौन से टूल का उपयोग करें, इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी थी। आज की इस वीडियो में जो टूल मैं आपको देने जा रहा हूं, इसका उपयोग आप कर पाएंगे ऐसी पॉलिसी जिसका एसबी पेमेंट अभी भविष्य में आने वाला है। जैसे में आज है 2 अप्रैल 2023 जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 अप्रैल 2023 सुबह का 9:06 हो रहा है जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आज के मतलब 2 अप्रैल 2023 के बाद अगर एसबी पेमेंट होने वाला है तो जो टूल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इस टूल का उपयोग आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टूल क्या क्या हैं। तो इसके लिए आपको सर्च करना है, गूगल पर जाकर जीवन बीमा बाजार लिखकर आप सर्च करें। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देना उचित समझता हूँ। मैं यह जानकारी लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका उपयोग आप मोबाइल पर भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे कर पाएंगे, मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को जंप करके डायरेक्टली मोबाइल वाले पर चले जाइएगा, क्योंकि मोबाइल पर आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि आप इस पेज तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उपयोग करना है। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप गूगल के ऊपर जीवन बीमा बाजार लिखकर सर्च करते हैं तो यह पहली वेबसाइट आपको मिल जाती है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डिजिटल वर्क वाले ऑप्शन पर आपको आना है। इसके बाद पॉलिसी सर्विस पर जाइए और यहाँ एसबी रिवाइवल दिया हुआ है, आप इस पर आ जाइए। यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, आप इसको बारी बारी से पढ़ सकते हैं। हम इस पेज को बिल्कुल नीचे की ओर लेकर आते हैं। यहाँ पर एसबी प्लान रिवाइवल कराने हेतु सामग्री भाग 2 जो लिखा हुआ है, हमको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अलग अलग महीनों के लिए जो टूल हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे अगर आप जनवरी महीने की जो पॉलिसी, मतलब जिस पॉलिसी का एसबी पेमेंट जनवरी 2024 में आएगा, भाई अभी अप्रैल 2023 चल रहा है तो अगला जनवरी महीना यानी 24 में आएगा, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें भी देखिए डिटेल दी हुई है कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। अगर आप चाहें तो ध्यान से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेज, यानी मोबाइल से आप मैसेज करके क्लाइंट को सूचना दे सकते हैं। मैसेज क्या है, प्रिय पॉलिसी धारक, जनवरी माह में आपकी एलआईसी पॉलिसी से मनी बैक मिलने वाला है। आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम तुरंत जमा कर देना चाहिए ताकि जनवरी माह में यह धनराशि आपके खाते में जमा हो सके। आपका जीवन बीमा सलाहकार, अपना नाम लिख दें। अब देखिए, यदि आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकें, इसलिए यह जो टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है इसको यहाँ पर अपलोड किया गया है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो पेज है यह आपके मोबाइल में या फिर पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही यह ओपन हो जाता है, आप यहाँ से मतलब यहाँ पर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। इसके बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज के रूप में आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक इसी तरह से जब आप इस पेज को नीचे की ओर लेकर आएंगे तो ये व्हाट्सएप के लिए टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है।
तो जैसे मैंने अभी जो है टेक्स्ट मैसेज के लिए दिखाया, फाइल अपलोड की गई है, ये व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के लिए भी फाइल अपलोड की गई है। यहाँ क्लिक कीजिए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये 2 ऑप्शन हो गए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन में देखिए यह एक इमेज दी गई है। देखिए होता क्या है ना कि जब आप क्लाइंट को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो कई लोगों की आदत होती है कि वह टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब देखिए है क्या कि आप अगर मोबाइल का जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो अपने LIC बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, आप मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज सेंड करने के बाद होता क्या है कि बहुत बार क्लाइंट जो है उसको इग्नोर कर देता है, वो मैसेज पढ़ता भी नहीं है। तो आपका ग्राहक अगर ऐसा करता है तो उसके ऐसा करने से आपके द्वारा जितनी भी मेहनत की जाती है वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। तो मेरा क्या कहना है कि आपको यह जो मेहनत है ना वो 4 प्रकार से अगर आप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज, इमेज और ईमेल इमेज का अगर आप उपयोग करते हैं, यानी कि ईमेल टेम्पलेट का अगर आप उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि क्लाइंट आपका टेक्स्ट मैसेज इग्नोर कर दे। यह भी हो सकता है कि वह व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज इग्नोर कर दे। यह भी हो सकता है कि वह आपके द्वारा जो इमेज भेजी जा रही है, आप व्हाट्सएप पर इमेज भेज दिए, उसको भी इग्नोर कर दे। और यह भी हो सकता है कि वह जो आपने ईमेल टेम्पलेट भेजा है उसको भी इग्नोर कर दे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, हर चीज इग्नोर नहीं होगी, कोई ना कोई एक चीज आपका क्लाइंट जरूर देखेगा। और अगर आपका क्लाइंट कोई एक चीज देखता है तो आपने जो चीज क्लाइंट को भेजा हुआ है यह उसके काम का है, और बहुत अधिक संभावना होगी कि अगर उसकी पॉलिसी लेफ्ट चल रही है तो वह उस पॉलिसी को रिवाइव करा ले। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जब आप बीमा करने के लिए कोशिश करते हैं तो आप किसी क्लाइंट का बीमा कैसे कर पाते हैं? निश्चित रूप से हमें उस क्लाइंट के पीछे लगना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारी कोई पॉलिसी बंद पड़ी हुई है और हमें उस पॉलिसी को रिवाइव कराना है तो हमें भी उस क्लाइंट के पीछे पड़ना होगा। जो सक्सेसफुल LIC के एजेंट होते हैं उनकी सफलता का एकमात्र मंत्र यही होता है कि हमको जो है किसी क्लाइंट के पीछे बीमा करने के लिए तब तक लगा रहना है जब तक कि वह पॉलिसी खरीद न ले। ठीक इसी तरह से दोस्तों, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, आपको भी किसी क्लाइंट की पॉलिसी अगर लैप्स हो गई है तो आपको उस पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए तब तक लगे रहना है जब तक कि वह पॉलिसी चालू न करा ले। तो इसके लिए देखिए, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि पिछली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे उपयोग करना है इसकी जानकारी मैंने दी हुई है। मैसेज के लिए महीने के किसी भी 4 दिन को तय कीजिए और ये चारों ही फॉर्मेट को आप यूज कीजिए। अब देखिए, इस इमेज को अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के ऊपर इमेज अपलोड करने के लिए इमेज की जो साइज है उसकी एक सीमा होती है, जिस कारण से ये इमेज की उतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अच्छी क्वालिटी की इमेज डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो इमेज है वह आपके सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जब यह इमेज डाउनलोड हो जाती है तो आप इसको यहाँ से देखिए, यह इमेज दिखाई दे रही है। आप इस इमेज को क्लाइंट के व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर आप इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इमेज में 2 चीजें टारगेट की गई हैं, 2 क्या 3 चीजें टारगेट की गई हैं। पहला, हम क्लाइंट को यह बता रहे हैं कि आने वाले जनवरी महीने में उसको SB का पेमेंट मिलने वाला है। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपकी प्रीमियम बकाया है तो आप अपनी प्रीमियम जो है जमा कर दीजिए। यानी इसका उपयोग सिर्फ लैप्स पॉलिसियों के लिए ही नहीं, अगर कोई पॉलिसी जिसकी ड्यू अभी पेंडिंग है आप उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी जानकारी क्लाइंट को यह दे रहे हैं और हर महीने हम देंगे जब तक कि उसका SB का पेमेंट नहीं हो रहा है। हम क्लाइंट को यह बताएंगे, भाई देखिए, आपका बैंक खाता आपके LIC की पॉलिसी में अटैच होना चाहिए, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। कई बार होता क्या है कि क्लाइंट इग्नोर करता है, हम बोल भी देते हैं कि भाई पॉलिसी में जो है आपका बैंक खाता अटैच होना चाहिए। अच्छा, एक एजेंट के ऊपर कई तरह के काम हैं भाई, हमको जो है दूसरे क्लाइंट की पॉलिसी सर्विसिंग भी देखना है, न्यू बिजनेस भी देखना है, क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन को भी जो है हमको क्लाइंट तक पहुंचाना है या LIC तक पहुंचाना है। बहुत सारे काम होते हैं। बाई चांस हमने क्लाइंट से बोला हुआ है, आने वाले समय में उसको पेमेंट मिलने में देरी होती है तो आके फिर सुनाता है कि भैया आपने जो है हमको बताया नहीं तो हम बैंक खाता अटैच कर दिए होते। तो यदि आप इस तरह के मैसेज क्लाइंट को भेजते रहते हैं ना, तो सबसे पहले तो यह संभावना ही नहीं बचेगी कि वह क्लाइंट अपना बैंक खाता अटैच न कराए। लेकिन अगर किसी कारण से क्लाइंट अपना बैंक खाता अटैच नहीं भी कराता है तो आपके सामने यह आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि भैया देखिए, हर महीने हम आपको 4-4 बार बता रहे हैं कि आप बैंक खाता अटैच कर दीजिए, लेकिन फिर भी आपने अटैच नहीं किया, तो हम क्या करें? हो सकता है ना। इसके बाद देखिए, लास्ट में यह इसमें जो है लिखा हुआ है कि कृपया अपनी LIC पॉलिसी के संबंध में किसी भी धोखाधड़ी कॉल पर भरोसा न करें। मतलब ऐसा न हो कि कोई एजेंट को ये पता चल गया कि आपके क्लाइंट को SB पेमेंट मिलने वाला है
तो वह जाए और नया बीमा की कोशिश करना शुरू कर दे। तो इसको भी ध्यान में रखकर यह एक नई लाइन जोड़ दी गई है। अच्छा, सिर्फ एजेंट की ही बात नहीं है, बहुत सारी आज की डेट में फ्रॉड कॉल भी आती है, तो हम उसके लिए भी क्लाइंट को जागरूक कर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सोच कर देखिए, जब आप इस तरह से क्लाइंट को मैसेज भेजते हैं, आप क्लाइंट को व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप पर इमेज भेजते हैं या ये टेलीग्राम पर इमेज भेजते हैं, ईमेल के द्वारा क्लाइंट को सूचना करते हैं, तो आप खुद सोचिए जब क्लाइंट को एसबी पेमेंट मिलेगा और क्लाइंट से अगर आप बात करते हैं कि सर एलआईसी की एक पॉलिसी आई है, कितनी बढ़िया प्लान है सर, आप इस पॉलिसी को ले लो, आपके रिटायरमेंट में काम आएगा, या आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले लो, या अपनी बिटिया की शादी के लिए पॉलिसी ले लो। क्लाइंट के हाथ में एलआईसी से पैसा भी आ रहा है, आप क्लाइंट को मैसेज दे रहे हैं, आपके पॉलिसी सर्विसिंग से निश्चित रूप से क्लाइंट खुश होगा, उसको भी लगेगा इससे बेहतर एजेंट कहाँ मिलेगा। तो आपकी सर्विसिंग बेस्ट है, आपके पॉलिसी सर्विसिंग से आपका क्लाइंट संतुष्ट होगा, आप जो पॉलिसी प्रेजेंट करेंगे उस प्रेजेंटेशन से भी खुश होगा, और क्लाइंट की नीड होगी कि भाई अगर उसकी छोटी बच्ची है तो उसको शादी करनी है, वो रिटायर होगा तो उसको पेंशन चाहिए, तो बहुत अधिक संभावना होगी कि यदि आप इस तरह के जो टूल्स हैं यदि आप इसका उपयोग करते हैं और उसके बाद जब पॉलिसी की एसबी पेमेंट का समय आता है उस समय आप पॉलिसी से एनबी निकालने में सफल हो जाएंगे। या यदि उस समय आप क्लाइंट से, जिस समय क्लाइंट को एसबी पेमेंट मिल रहा है उस समय अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो क्लाइंट बीमा नहीं करा पा रहा है, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं नहीं करा पा रहा है, आप यदि उस समय जाकर क्लाइंट से अगर ये कोशिश करते हैं कि सर हमको जरूरत है बीमा की, आप 2 बीमा किसी का करा दो, तो देखिए जब किसी के हाथ में आता है ना तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होता है, और उस समय अगर आप उससे कोशिश करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप 100 लोगों से कोशिश करके देखिए, न आपको 150 से 200 पॉलिसी मिल गई तो फिर आप बोलिएगा। और मैं यह जो तरीका बता रहा हूं यह तरीका आजमाया हुआ तरीका है, 100% एजेंट को सफलता मिलती ही मिलती है। मतलब क्लाइंट को पैसे मिले उस समय आप कोशिश कीजिए कि क्लाइंट बीमा दे दे, या तो उस क्लाइंट के जरिए किसी 2 लोगों का बीमा कर लीजिए। आप कोशिश करके देखिएगा, जैसा होगा अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले टूल के ऊपर। अगला टूल है ईमेल टेम्पलेट का। वास्तव में ये ईमेल टेम्पलेट नहीं है, यह एक इमेज है जो कि टेम्पलेट की तरह से ही यूज की जा सकती है। मैं इसको ओपन कर देता हूं। अगर आप ईमेल यूजर होंगे तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनका जो मेल आता होगा आपको वह कुछ न कुछ इसी तरह से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो यह आपके लिए मैंने यह एक ईमेल टेम्पलेट तैयार किया हुआ है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको बस डाउनलोड कर लीजिए और इसको उपयोग कैसे करना है आइए मैं दिखा देता हूँ। मैं अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। मैं कंपोज सेक्शन में चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ। देखिए सब्जेक्ट में आप एक बढ़िया सा सब्जेक्ट आप बनाएंगे ताकि क्लाइंट इस सब्जेक्ट को देखकर खोल ले। मैं फिलहाल ABCD यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्लाइंट इस मेल को खोलेगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना इंसर्ट फोटो, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये अपलोड वाले ऑप्शन पर जाकर चूज फोटो इसको सेलेक्ट करते हैं और देखिए डाउनलोड सेक्शन में आया होगा। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यह इमेज देखिए डाउनलोड हो गई है, सॉरी यह इमेज जो है अपलोड हो गई है यहाँ पर। और इसके बाद मैं क्लाइंट को यह जो मेल है यह सेंड कर देता हूँ। देखिए इस तरह का अगर आप ईमेल यूज करते हैं ना तो इस तरह का सिग्नेचर बनाना बड़ा जरूरी है आपके लिए। यह क्या है, आपके ईमेल को प्रोफेशनल लुक दे देता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस तरह का एक ईमेल जो है सिग्नेचर, इसको इस ईमेल सिग्नेचर कहा जाता है, तो इस ईमेल सिग्नेचर को आप बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं तो आप चाहें तो हमारे यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ से बन जाएगा आपके लिए। लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यह ईमेल सिग्नेचर तभी काम करेगा अगर आप कंप्यूटर यूजर होंगे। अगर मोबाइल यूजर हैं तब ये काम नहीं करता है, मोबाइल से ये वर्क नहीं कर पाता है। तो अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ और चलिए व्यू ईमेल पर देख लेते हैं। व्यू ऑप्शन पर आ गए हैं, ओपन हो जा भाई। तो देखिए ये जो मेल है यह क्लाइंट को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यह क्लाइंट को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और आप जब इस तरह का मेल क्लाइंट को भेजते हैं और क्लाइंट इस मेल को देखता है तो सबसे पहले आप अपनी एक प्रोफेशनल इमेज अपने पब्लिक के बीच में अपनी एक प्रोफेशनल इमेज छोड़ते हैं, है ना, फायदे की बात। आइए अब देखते हैं यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं गूगल ओपन करता हूं और इसको मोबाइल व्यू में मैं कर लेता हूं। देखिए मोबाइल लगभग आपकी ऐसे होती है। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं, वही जीवन बीमा बाजार लिखकर हम सर्च करते हैं। ये पहला लिंक आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
फिर इसके बाद जो भी कोई यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहली पोस्ट जो भी दिखाई दे रहा है आप उस पोस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब ये पोस्ट पर आप क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद बिल्कुल नीचे की ओर आ जाइए, बिल्कुल नीचे की ओर, और यहाँ आने के बाद देखिए व्यू वेब वर्जन दिया होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर में मीनू ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करके लेके चले आए। अब यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा डिजिटल वर्क में जाना है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद एसबी रिवाइवल का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करते ही यह पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, आप इसको नीचे की ओर लेकर चले आए, बिल्कुल नीचे की ओर लेकर चले आए। यहाँ पर देखिए लैब्स एसबी प्लान रिवाइवल कराने हेतु सामग्री भाग 2, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको भी बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करके लेके चले आए। अब यहाँ देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी दिया हुआ है। आप जिस किसी भी महीने का जो ये टूल्स है अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस महीने पर चले आए। इसके बाद देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करके, जैसे अगर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये मार्च का था, अब देखिए हम अप्रैल माह पर चले आए। इसी तरह से ये नेक्स्ट है, हम प्रीवियस वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं तो अप्रैल में थे, हम मार्च पर चले आए। तो ऐसे भी करके आप बारी बारी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ से ये जो टूल दिए हुए हैं आप इन टूल को डाउनलोड करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे टूल आपको दे दिए जाएं जिसके जरिए कि आपकी जितनी भी लैब्स पॉलिसियां पड़ी हुई हैं उसमें से कम भी आपकी 75% पॉलिसियां चालू हो जाएं। मैं आपको टूल प्रोवाइड कर सकता हूं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे टूल आपको दूंगा और इस टूल का आप उपयोग कीजिए। देखिए अब है क्या कि अगर आप बारी बारी से इन टूल्स का उपयोग करेंगे, बारी बारी से मतलब क्या कि आप किसी एक क्लाइंट को आपने इन सारी टूल को भेजा, फिर दूसरे क्लाइंट को भेजा, फिर तीसरे क्लाइंट को भेजा, तो आपका बहुत ज़्यादा समय नुकसान होगा। लेकिन यदि आप ग्रुपिंग बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, इसी तरह से आप ग्रुप बना लीजिए, गूगल कॉन्टैक्ट्स का उपयोग करके अपने क्लाइंट का ग्रुप बना लीजिए, तो आप बड़े आसानी से घंटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इस तरह के ग्रुप बना लेंगे। लेकिन अगर आपको ग्रुप बनाने में समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप इसका उपयोग कैसे करें ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय नुकसान न हो। महीने में अगर आप 4 दिन यूज कर रहे हैं तो 4 दिन में बहुत ज़्यादा समय नुकसान हो तो आधा घंटा 45 मिनट उसके अंदर आप अपने सारे के सारे क्लाइंट को इस तरह के मेल, मैसेज, व्हाट्सअप जितना भी करना है आधे से 1 घंटे के अंदर कर लें और उसके बाद फ्री होकर आप अपने फील्ड में निकल लें। तो यदि आप बना पाएंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं बना पाएंगे मतलब ग्रुप अगर आप बना पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, आप बना लें। लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो इसको कैसे बनाना चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं और यह चीज़ें आपके लिए काम की रही होंगी। तो यदि आपको यह चीज़ें काम की लग रही हैं, ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी का जो मैच्योरिटी होती है, पॉलिसी की मैच्योरिटी से हम एनबी कैसे निकालें, उसके लिए कुछ टूल्स आपको दिया जाए। इसी तरह से अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, उस तरह का टूल मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और वीडियो के आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है वो बतानी चाहिए कि आपको हमारी मेहनत, हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी मैंने जो कहा, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी मतलब ग्रुप बनाने की जानकारी दी जाए चैनल पर, या अगर आपका कोई विशेष रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का टूल अगर आपको मिल जाए जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में अपडेट रहना चाहते हो तो फिर मैं कहूँगा कि हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइजर खासतौर से LIC एजेंटों के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। तो आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।